हेलो एवरीवन। इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था पार्सिवल्स आइडेंटिटी क्या होती है और उसका प्रूफ हम कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम पार्सिवल्स आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो देखिए, आपका फर्स्ट एग्जांपल है गिवन द सीरीज x इज इक्वल टू दिस। ये आपको 4 ईयर सीरीज गिवन है, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 समीशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n साइन एन एक्स। ये आपकी 4 ईयर सीरीज है, ठीक है। शो दैट समीशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 6 यूजिंग पार्सिवल्स आइडेंटिटी। हमें इस चीज़ को प्रूव करना है पार्सिवल्स आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारी जो पार्सिवल्स आइडेंटिटी होती है वो होती क्या है। तो देखिए, इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स। यहाँ हमने लिमिट्स -पाई टू पाई क्यों ली ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। वैसे तो हम पार्सिवल्स आइडेंटिटी में जो लिमिट्स लेते हैं वो c से c+2l हमने पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ हमने -पाई टू पाई क्यों ली ये मैं आपको बताता हूँ। पहले आप देखो पार्सिवल्स आइडेंटिटी हमारी क्या होती है। इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एल हाफ ए नोट का स्क्वायर प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। यही हमारी पार्सिवल्स आइडेंटिटी होती है। यहाँ जो हमने लिमिट्स ली हैं वो -पाई टू पाई ली हैं, ठीक है। तो -पाई टू पाई लिए मतलब कि इंटरवल आपकी -पाई टू पाई होगी। ये मैं बताऊंगा कि हमने क्यों ली है। तो ये इंटरवल होगी, तो यहाँ एल नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आएगा मैंने आपको बताया था। ये हम कैसे देखते हैं, देखिए जो आपकी इंटरवल होती है ना उसकी लेंथ देखिए क्या है। उसकी लेंथ क्या है, -पाई टू पाई है ना, तो इसकी जो लेंथ होगी वो 2 पाई होगी, ठीक है। क्योंकि पाई माइनस पाई करेंगे तो 2 पाई आएगा ना, तो 2 पाई होगी। इस 2 पाई को 2 से डिवाइड कराओ तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, पाई आ गया, ठीक है। इस पाई को हम एल की जगह लिखेंगे तो यहाँ आएगा पाई, ठीक है। अब हमें इसका यूज़ करते हुए हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। और देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या गिवन है, हमें ये 4 ईयर सीरीज गिवन है। अब इस 4 ईयर सीरीज ये हमें क्वेश्चन में गिवन है तो इसका भी यूज़ होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमारे पास गिवन सीरीज क्या है, वी हैव द फॉलोइंग सीरीज x इज इक्वल टू 2 समीशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n साइन एन एक्स। ये हमारे पास सीरीज गिवन है, 4 ईयर सीरीज गिवन है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। जो ये इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसको हम कंपेयर करते हैं हमारी जो मेन 4 ईयर सीरीज होती हैं उससे। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद 4 ईयर सीरीज। कैसी 4 ईयर सीरीज, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो हमारी 4 ईयर सीरीज होती है वो क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी। अब यहाँ मैं 4 ईयर सीरीज कौन सी लिखूंगा, एन पाई एक्स बाई एल, जिसमें मतलब क्या आता है कोस एन पाई एक्स बाई एल और साइन एन पाई एक्स बाई एल आता है। ये वाले लिखूंगा क्या मैं, नहीं। क्यों, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ जो हमारे पास साइन टर्म है ना उसके साथ एन एक्स है, ठीक है। और ये वाली जब मतलब कि एन एक्स होता है तो उस केस में हमारी जो 4 ईयर सीरीज होती हैं वो कौन सी होती है, ये वाली ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। ये हमारी 4 ईयर सीरीज होती हैं। जब आपके पास यहाँ एन एक्स है तो मतलब कि आप इसको इसी 4 ईयर सीरीज से कंपेयर करोगे ना, तो इसलिए मैंने ये वाली 4 ईयर सीरीज लिखी है। एन पाई एक्स बाई एल वाली नहीं लिखी जो चेंज ऑफ इंटरवल वाली थी। अब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास देख सकते हो कि आपके पास ना सिर्फ यहाँ साइन एन एक्स है, साइन एन एक्स वाली टर्म ही है। मतलब कि ये सीरीज आपकी कौन सी सीरीज हुई, साइन सीरीज हुई है ना। ये सीरीज आपकी कौन सी सीरीज होगी, साइन सीरीज होगी। मतलब कि ये सीरीज किसके लिए है, ऑड फंक्शन के लिए है, ठीक है। ये सीरीज किसके लिए है, ऑड फंक्शन के लिए है। तो उस केस में आपको पता ही है ए नोट क्या होता है, 0 होता है, और ए एन भी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास बी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एन जो साइन के साथ वाली टर्म लगी होती है वही बी एन होती है ना। तो साइन के साथ वाली टर्म क्या है, ये है। इस 2 को मैं कि बाहर है ना, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, मतलब ये आ गया। तो बी एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 इंटू -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन में n आ जाएगा। तो इस 4 ईयर सीरीज का क्या काम था, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, ए नॉट ए एन बी एन और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ को निकालना।
क्योंकि हम ये जो वैल्यूज़ हैं इस पार्सिवल्स आइडेंटिटी में पुट कर सकें, और जब हम यहाँ पुट कर देंगे ना उसके बाद थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे और हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो इन सभी वैल्यूज़ को जो जिसको मैं इक्वेशन में थर्ड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इनको मैं इक्वेशन में 1 में पुट कर देता हूँ। पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन 1। ठीक है, और मैंने आपको बताना था कि यहाँ -पाई से पाई क्यों लिया हमने। तो इसका रीज़न भी यही है कि ये जो सीरीज़ हैं ये हमारी जो सिंपल फोरियर सीरीज़ होती हैं जिसमें जो लेंथ है वो 2 पाई होती है। लेंथ क्या होती है? 2 पाई। उसके लिए है ये हमें फोरियर सीरीज़ गिवन। ठीक है, तो इस हिसाब से जो इंटरवल होगी वो क्या होगी? ऐसी इंटरवल होगी ना जिसकी लेंथ क्या होगी? 2 पाई होगी। जिसकी लेंथ क्या होगी? 2 पाई। जैसे कि 0 से 2 पाई हो गया, सी से सी प्लस 2 पाई हो गया, ऐसी इंटरवल होगी। पर हमने यहाँ -पाई से पाई क्यों लिया? ये भी इसकी भी लेंथ 2 पाई है, पर हमने -पाई से पाई क्यों लिया? क्योंकि लेंथ तो इनकी भी 2 पाई है ना? तो इसका रीज़न भी आप यहाँ से देख सकते हो कि आप देख सकते हो कि ये क्या है, एक साइन सीरीज़ है। मतलब कि ये फोरियर सीरीज़ है किसके लिए? ऑड फंक्शन के लिए। और जब हम इवन ऑड फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है, कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, उसके लिए आपके पास क्या कंडीशन होती है कि जो आपकी जो लिमिट्स होती हैं वो -a से a होनी चाहिए। ठीक है, -a से a होनी चाहिए। तो ये फोरियर सीरीज़ किसके लिए? 2 पाई लेंथ के लिए। 2 पाई लेंथ कब होगी? जब आपकी फोरियर सीरीज़ कहाँ से कहाँ तक होगी? -पाई से पाई होगी। ठीक है, तभी ये जो -a से a वाली कंडीशन है तभी फॉलो होगी ना, क्योंकि एक जगह मैंने बस यहाँ पाई पुट कर दिया, तो इसलिए हमने यहाँ जो लिमिट्स ली हैं वो -पाई टू पाई ली हैं। चलिए, अब जो इक्वेशन नंबर थर्ड है ना, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास देखते हैं क्या आता है। तो देखिए, इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स का स्केयर है, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे? एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स पुट कर देंगे, तो ये एक्स का स्केयर हो जाएगा, और डी एक्स इज इक्वल टू हाफ, बाहर पाई भी आएगा, पाई हाफ, यहाँ क्या है? ए नोट का स्केयर है। ए नोट की वैल्यू क्या है? 0 है, मतलब 0 का स्केयर इंटू में 0 का स्केयर प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, यहाँ क्या है? ए एन का स्केयर। ए एन हमारे पास क्या है? 0 है। 0 है ना, तो 0 का स्केयर प्लस बी एन का स्केयर। बी एन हमारे पास यहाँ क्या है? बी एन की वैल्यू ये रही, इसका स्केयर करना है, मतलब कि प्लस में 2 इंटू -1 की पावर n+1 अपॉन n, इस पूरी टर्म का स्केयर हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या? ये वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज़, पाई इंटू ये टर्म 0 होगी, ये टर्म 0 होगी, मतलब कि ये वाली समीशन तो रहेगा इसके साथ। तो समीशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी इंटू में ये वाली टर्म लिख देते हैं। इसका स्केयर कर रखा है हमने, मतलब इसका भी स्केयर, इसका भी स्केयर और इसका भी स्केयर। इसका स्केयर करो, 2 2 ज़ा 4 हो गया, -1 की पावर n+1 का स्केयर करोगे तो यहाँ n+1 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 जब किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब कि वो नंबर क्या बन गया? इवन नंबर बन गया। और -1 की पावर इवन क्या होता है? 1 नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम 1 ही लिख देंगे, अपॉन में n का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे? हमारे पास यहाँ तक आ चुका था। एक्स स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होती है? x³ अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना, एक्स रेज टू पावर n की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है xn+1 अपॉन n+1। तो यहाँ क्या है? 2 है, तो 2 + 1 3 हो गया, अपॉन 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? -पाई टू पाई, तो वो लिख देंगे इज इक्वल टू पाई, और ये टर्म एज इट इज़। नेक्स्ट टाइम में अपर लिमिट पुट करो तो क्या आएगा? π³/3 माइनस लोअर लिमिट पुट करो तो -पाई का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, -पाई का क्यूब मतलब -पाई³। तो एक तो माइनस इसका, मतलब कि -पाई³ का, और एक माइनस ये, तो ये प्लस हो गया, अपॉन में 3 इज इक्वल टू में पाई, और ये टर्म एज इट इज़। नेक्स्ट टाइम में इन दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगा 2π³ अपॉन 3 इज इक्वल टू पाई। ये 4 समीशन के बाहर निकाल दो, क्योंकि यहाँ कोई n वाली टर्म तो है नहीं ना 4 के साथ, और 1/n² एज इट इज़। नेक्स्ट टाइम में ये 2 1 ज़ा हो गया, ये 2 2 ज़ा हो गया, और यहाँ से ये स्केयर हो गया, और एक पाई यहाँ से कट गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? π² अपॉन 3 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, 2 को नीचे ले जाओ, 3 2 ज़ा 6 हो गया, इज इक्वल टू समीशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी 1/n²। यही हमें प्रूव करना था, तो हमने पार्सिवल आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट f ऑफ x
हमारे पास इसके इक्वल है, मतलब कि -1 होगा एफ ऑफ एक्स जब एक्स की वैल्यू -पाई टू 0 है, और 1 होगा जब एक्स की वैल्यू 0 टू पाई है। हमें पार्शिवल्स आइडेंटिटी का यूज़ करके समीशन के की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी 2k -1 की पावर -2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि क्या आएगी। ठीक है, तो देखिए पार्शिवल्स आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, ये होती है। यहाँ हमने लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक ली, -पाई टू पाई, क्योंकि आप फंक्शन में ही देख सकते हो, फंक्शन में ही हमें गिवन है कि आपकी जो पूरी जो लिमिट्स है वो -पाई से पाई तक है। ठीक है, पहले ये -पाई टू 0 के लिए ये रहा और 0 से पाई के लिए ये रहा, मतलब ओवरऑल जो आपकी लिमिट्स है वो -पाई से पाई है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिमिट -पाई टू पाई ली है, उसके अकॉर्डिंग ये आइडेंटिटी लिखी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पाई लिखा है, क्योंकि लेंथ जो होती है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो हमें यहाँ लिखना होता है, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, फिर इस पूरे की वैल्यू निकाल लूँगा और लास्ट में इन दोनों को इक्वेट कर दूँगा। ठीक है, और उसके बाद सोल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा फिर वो लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो टेकिंग एल एच एस, तो आएगा इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स का स्केयर और डी एक्स। अब देखिए ध्यान से, यहाँ हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जिसके स्केयर की हमें इंटीग्रेशन करनी है -पाई टू पाई। ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या गिवन है, -1 जब ये होगी और 1 जब हमारी मतलब की लिमिट्स ये होंगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें मतलब इस फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये फंक्शन दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ पड़ा है। ठीक है, तो इसको भी हमें ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। पहले तो हम -पाई टू 0 के लिए ब्रेक करेंगे, मतलब कि -पाई टू 0 से -पाई से 0 तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का स्केयर डी एक्स प्लस फिर हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई के लिए, तो 0 से पाई के लिए एफ ऑफ एक्स का स्केयर और डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में अब जब -पाई टू 0 है एक्स की वैल्यूज़, मतलब कि इंटरवल, तो उस केस में एफ ऑफ एक्स क्या है, -1 है, तो यहाँ मैं एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा, -1 की पावर 2 मतलब 1 ही हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 और -पाई टू 0 डी एक्स प्लस, और यहाँ एफ ऑफ एक्स को मैं क्या पुट करूँगा, जब आपकी लिमिट्स 0 टू पाई हैं तो उस केस में 1 नहीं आएगा, और 1 का स्केयर 1 नहीं होता, तो यहाँ 1 डी एक्स आ जाएगा। 1 इंटू डी एक्स ही आएगा, 1 इंटू डी एक्स ही आएगा। डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, लिमिट्स -पाई टू 0, और यहाँ भी डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, लिमिट्स 0 टू पाई। ठीक है, अपर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट पुट करो, सॉल्व करो, तो इसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 2 पाई। इसका मतलब हमारे पास एल एच एस क्या आ चुकी है, 2 पाई आ चुकी है। अब हम निकालते हैं आर एच एस। आर एच एस कैसे निकालेंगे, आर एच एस निकालने के लिए हमें इस ए नोट स्केयर की वैल्यू चाहिए, ए एन स्केयर की वैल्यू चाहिए और बी एन स्केयर की वैल्यू चाहिए। तो ये तो आपको पता ही है ना, फोरियर कोफिशिएंट्स होते हैं, फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू आपको निकालनी आती है -पाई टू पाई इंटरवल के लिए। ठीक है, तो वैसे निकालेंगे, तो हम पहले सबसे पहले ए नोट की वैल्यू निकालेंगे, फिर ए एन की, फिर बी एन की, और इसको इसमें ही हम पुट कर देंगे। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन में मान लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ फंक्शन लिख लिया है। ठीक है, ए नोट की वैल्यू निकालता हूँ। ए नोट की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये होती है ना। अब आपका फंक्शन दो पार्ट्स में ब्रेक है, तो इसलिए इसको भी हमें ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, तो आ जाएगा -पाई टू 0 के लिए अलग से, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई के लिए अलग से, मतलब इंटीग्रेट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। अब -पाई से 0 के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, -1 है, तो -1 लिखेंगे यहाँ। ठीक है, और डी एक्स इंटीग्रेशन -पाई टू 0, और 0 टू पाई के लिए फंक्शन क्या है, 1 है, तो 0 टू पाई 1 डी एक्स, और बाहर 1/पाई एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस में यहाँ बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो इस 1 को काट देते हैं, यहाँ 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, फिर से डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी, लिमिट्स -पाई टू 0। सिमिलरली यहाँ इंटीग्रेशन डी एक्स की एक्स आ जाएगी, लिमिट 0 टू पाई, और बाहर इसके माइनस लगा हुआ है इस टर्म के। ठीक है, और बाहर सबसे बाहर 1/पाई लगा हुआ है। नेक्स्ट टाइम में इसको सॉल्व करो, जो कट रहा है काटो, तो जो आपके पास आंसर आएगा ना 0 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ना जो आपके पास ए नोट है और ए एन है, दोनों की वैल्यू 0 ही आएंगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपके पास ये फंक्शन है ना, ये आपके पास ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन के केस में जो ए नोट और ए एन दोनों जीरो आते हैं। आपने कई बार क्वेश्चंस करे हैं इवन और ओड फंक्शंस के लिए, तो उसमें आपने देखा ही है कि आपकी जो ए नोट और ए एन की वैल्यू हमेशा क्या आती है, जीरो आती है। ठीक है, तो यहाँ ए नोट और ए एन जीरो आएगा। अब ये फंक्शन ओड फंक्शन कैसे है, क्योंकि आपने ओड और इवन फंक्शन तो उन फंक्शंस के लिए देखा है ना जो फंक्शंस आपके कॉन्टिन्यूस होते हैं, मतलब कि ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी जिनमें नहीं होती।
ठीक है। जैसे ये फंक्शन तो यहाँ ब्रेक हो रहा है, तो इसके लिए हम कैसे चेक करते हैं कि कोई फंक्शन इवन है या फिर ऑड है, ठीक है। वैसे तो एक जो जनरल तरीका है चेक करने का वो तो यही है, एफ ऑफ अगर एफ ऑफ माइनस एक्स जो है एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन इवन है, और अगर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है तो उस केस में जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ओड होता है ना। यही एक जनरल तरीका है ना। पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए आप बस याद रख लो ये जो फंक्शन है ना ये क्या है, एक ओड फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी ये वीडियो, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के केस में इवन और ऑड फंक्शन का कंसेप्ट कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ए नॉट भी आपका जीरो आएगा और ए एन भी जीरो आएगा, तो मैं सीधा यहाँ बी एन की वैल्यू निकालता हूँ। बी एन क्या आएगा, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये होती है ना बी एन की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में फिर से इस इंटीग्रेशन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तो पहले तो माइनस पाई टू जीरो एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स प्लस ये फिर 0 to पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। 1/पाई, अब यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस पाई टू जीरो के लिए क्या है, -1 है, ठीक है, और 0 to पाई के लिए 1 है, तो यहाँ -1 आ जाएगा और 1 इंटू साइन एन एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ सीधा साइन एन एक्स ही लिख रहा हूँ, -पाई टू 0 डी एक्स। सिमिलरली यहाँ एफ ऑफ एक्स जगह 1 पुट करूँगा तो 1 इंटू साइन एन एक्स क्या आ जाएगा, साइन एन एक्स ही आ जाएगा, तो 0 to पाई साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होती है, माइनस कोस एन एक्स अपॉन में एन आ जाएगा, क्योंकि एन एक्स की जगह क्या है एक्स और हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अपॉन में एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। और लिमिट्स कहाँ तक है, -पाई टू 0 प्लस साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन करो फिर से कोस एन एक्स ही आ जाएगी, और ये आपकी होती है साइन एन एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है ना वो माइनस कोस एन एक्स होती है, तो एक माइनस ये लगा एक माइनस ये लगा तो ये प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, फिर से माइनस कोस एन एक्स ही होगी, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, अपॉन में एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो एन, ठीक है। और लिमिट्स कहाँ तक है, 0 से पाई, और बाहर 1/पाई एज इट इज़ है। नेक्स्ट स्टेप में हम अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। अपर लिमिट पुट करो, क्या है वो 0, तो कोस एन 0 मतलब कि कोस 0 हो गया, तो मतलब ये 1 आ गया, माइनस में लोअर लिमिट, तो ये क्या आ जाएगा कोस एन इंटू -पाई, तो मतलब कि कोस के एंगल के अंदर क्या आ गया, माइनस आ गया ना, तो कोस के एंगल में जब माइनस होता है मतलब कि कोस माइनस ऑफ थीटा जो होता है वो कोस थीटा के इक्वल ही होता है, तो इस केस में माइनस गायब हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ कोस एन पाई अपॉन में एन, ठीक है। माइनस यहाँ भी अपर लिमिट पुट करो तो क्या आएगा, कोस एन पाई अपॉन में एन, ठीक है। लोअर लिमिट पुट करो तो कोस 0 आ जाएगा, कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, 1/n आ जाएगा मतलब, तो माइनस का 1/n। नेक्स्ट टाइम मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो 1/पाई इंटू 1/n माइनस कोस n पाई बाई एन, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो कोस n पाई बाई एन प्लस 1/n आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में देखिए 1/n प्लस 1/n 2/n हो जाएगा। सिमिलरली माइनस कोस n पाई बाई एन माइनस कोस n पाई बाई एन क्या हो जाएगा, 2 कोस n माइनस का 2 कोस n पाई बाई एन हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/पाई बाहर एज इट इज, अंदर क्या बचेगा 2/n, ठीक है, माइनस का 2 कोस n पाई बाई एन आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में मैं क्या करूँगा, 2 को बाहर कॉमन निकाल दूँ, 2/पाई आ गया, अंदर 1/n माइनस कोस n पाई बाई n आ जाएगा। यहाँ हम n को भी सच कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ गया, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2/n पाई इंटू 1 माइनस 1 की पावर n, कोस n पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर n, तो हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है और ये होता है आपकी बी एन की वैल्यू, तो ये आपकी बी एन की वैल्यू आ चुकी है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं खोल के, देखिए अगर यहाँ -1 की पावर n है, n दिख रहा है ना आपको, अगर यहाँ n इवन होता है तो इवन के केस में -1 की पावर इवन मतलब 1, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कि ये 0 हो जाएगी टर्म जब n क्या है, इवन है, ठीक
ठीक है। इवन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए 2 × k, इवन नंबर ही होता है ना 2 × k कोई भी नंबर हो सकता है, तो 2 × k लिख दिया, इसका मतलब क्या है, इवन ही है। अब देखिए अगर यहाँ n ओड है, n क्या है, ओड है, ओड के केस में -1 की पावर ओड -1 ही आ जाएगा, तो 1 माइनस -1 मतलब कि 1 + 1 2 हो गया, 2 को बाहर मल्टीप्लाई करो तो 4 हो जाएगा, मतलब कि क्या आएगा 4/n पाई। कब, जब n क्या है, ओड है, क्या है, ओड है। ओड को हम ऐसे लिख सकते हैं 2k-1, ठीक है। ओड को लिखने का ये तरीका है। हमने यहाँ हम 2k+1 भी लिख सकते थे, पर हमने 2k-1 इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारी समीशन है, हमें इस समीशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जिसमें ये वाली टर्म है 2k-1। तो चलिए हमारे पास bn की वैल्यू आ चुकी है, a0 an तो हमारा 0 ही था। ये सारी वैल्यूज़ को हम कहाँ पुट कर देते हैं, RHS में पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। और LHS हमारे पास क्या आया हुआ है, 2 पाई तो आया हुआ है, तो 2 पाई इज इक्वल टू में ये करना ना, तो 2 पाई इज इक्वल टू में ये लिख देते हैं, और इसमें साथ के साथ a0 an और bn की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई इज इक्वल टू पाई इंटू 1/2 a0 का स्क्वायर, मतलब कि ये वाली टर्म 0 होगी, ठीक है। और यहाँ से an² वाली टर्म 0 होगी, हमारे पास क्या बचेगी, सिर्फ bn² वाली टर्म। तो क्या लिखेंगे, पाई इंटू समीशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, है ना, n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी। यहाँ ना हमने क्या लिखा कि जब n क्या है, ओड है, n क्या है, ओड है, उस केस में हमारे पास ये आएगा 4/n पाई। तो यहाँ आपको n दिख ही रहा है, तो n की वैल्यू मतलब कि जब हम ये पुट करेंगे तभी ये आएगा ना, तो यहाँ n की वैल्यू ये पुट ही कर दो, तो 2k-1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो ये समीशन है, मतलब कि जो हमारी bn है, उसमें कहीं भी n वाली टर्म नहीं है, ठीक है, वहाँ सिर्फ k वाली टर्म्स ही आएंगी, इसलिए ये समीशन हम k = 1 से इन्फिनिटी स्टार्ट करेंगे। इंटू में क्या आएगा, bn की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये 2 वैल्यूज़ आई हैं। तो आप देख सकते हो कि इवन फंक्शन के केस में तो सारी bn की वैल्यू 0 ही होंगी, ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास ऑड फंक्शन के लिए ही वैल्यूज़ बचेंगी, ठीक है। तो जो हमारे पास ऑड फंक्शन के लिए वैल्यूज़ आई है ना, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ सीधा। तो हमारे पास क्या आएगा, 4/2k-1 इंटू पाई आएगा, और इसका स्केयर था, bn का स्केयर था ना, यहाँ देखिए an² + bn का स्केयर था, an तो चलो 0 हो गया, कल क्या बचा, bn का स्केयर था, तो bn का मैंने स्केयर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में पाई एज इट इज, समीशन k की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, ये हो गया 4×4 = 16, ठीक है, अपॉन में पाई का स्केयर इंटू में 2k-1 का नीचे, मतलब कि यहाँ अपॉन में हो जाना था ना, 2k-1 का स्केयर, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2k-1 की पावर -2 हो जाएगी, तो यहाँ मैंने सीधा -2 लिख दिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू चाहिए समीशन एन k की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी 2k-1 की पावर -2। हमें बस समीशन के अंदर ये वाली टर्म चाहिए, मतलब कि ये वाली टर्म चाहिए, सिर्फ ये वाली टर्म, बाकी सारी टर्म्स को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, ठीक है, जहाँ बाहर निकाल देता हूँ समीशन के। तो समीशन के बाहर निकालूंगा तो 16/पाई² बाहर निकल गया, ठीक है, 1 पाई ये पड़ा हुआ था, ये पाई से स्केयर कटेगा तो यहाँ स्केयर नहीं आएगा। अंदर क्या बचा, k की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी 2k-1, ठीक है, इज इक्वल टू 2 पाई आ गया। नेक्स्ट टाइम में पाई को उधर ले जाओ तो आ गया पाई का स्केयर, ठीक है, ये 2 1 जा, ये 2 8 जा, 8 को नीचे ले आओ तो ये आ गया। तो हमें इसी की भी वैल्यू निकालनी थी, किसकी, इस चीज़ की, जो हमारे पास क्या आई है, पाई² / 8 आई है।